जल्दी से आपसे एक सवाल पूछे कि क्या आपको लगता है कि वापसी कर सकते हैं तेलुगु वॉरियर्स कैन विन दिस मैच? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत पिछले मैच जैसी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे कमेंटेटर्स के पास तेलुगु वॉरियर्स के रिप्लाई के लिए। एक 188 का लक्ष्य 120 गेंदों में तेलुगु वॉरियर्स को उम्मीद के साथ देखते हुए यहां पर लाल बहादुर शास्त्री मैदान में हैदराबाद के दर्शक अतुल वासन मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल, सुदीप जो हैं कप्तान हैं कर्नाटका बुलडोजर्स, उनका क्या ख्याल होगा 187 के लक्ष्य को देखकर? RK 188 is not a big total in these times, you know. T20 slowly the envelope has been pushed and average scores are going up and getting chased. So to be safe, all the teams feel that कि 200 रन तो होने चाहिए, पर 200 का वो जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर वो पार ना हो तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है, और वही सुदीप के मन में रहेगा। और ऐसी टीम है जिनको आदत पड़ी हुई है हर बार 200 से ज़्यादा बनाने की। अब यही है कि गेंदबाज जो है उनके प्रदीप बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर है उनके पास, एंड आई थिंक द क्विकेस्ट bowler in CCL, generally played a good level of cricket, you can see. Telugu Warriors batting mentor Dilip Venkatesarkar giving last minute tips to Sachin Joshi. 9 runs are over 9 runs are over to maintain over 20 overs is not an easy task. They need to keep wickets. दिलीप वेंकटसरकर जो काफी सारे मैदानों को कॉन्कर कर चुके हैं, probably ask them to keep it so very simple actually, जो ओपनर्स नजर आते हुए और क्राउड धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पर जब हमने शुरू किया था still trickling in। अब देखिए जिस हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में क्राउड खचाखच भरा हुआ है अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने के लिए। तेलुगु वॉरियर्स जिनके कप्तान पिछले ही मैच में ये कहते हुए नजर आए कि कर्नाटका बुलडोजर्स जो टीम है काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और जिस हिसाब से तेलुगु वॉरियर्स ने भोजपुरी दबंग्स को पिछले मैच में हराया उसमें से काफी हिम्मत ले सकते हैं। प्रिंस जो नजर आए अभी बैटिंग करने के लिए, और उनके साथ जो काफी बेहतरीन बल्लेबाज दूसरे एंड में सचिन जोशी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले मैच में आराम से जिताया टीम को, लेकिन भोजपुरी दबंग और कर्नाटका बुलडोजर्स में काफी फर्क है। कर्नाटका बुलडोजर्स काफी कंसिस्टेंट साइड है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में पिछले 3-4 सीजन से, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स। सचिन जोशी रेड हॉट फॉर्म में है, दोनों मैचेस में जबरदस्त हाफ सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने। प्रिंस ने भी 350 बनाए हैं CCL में 11 मैचेस में, विच इज गुड एवरेज। एवरी थर्ड और फोर्थ गेम आप अगर 50 रन दें अपनी टीम को बतौर ओपनर और डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ, तो आप अपनी जॉब सही कर रहे हैं। और सचिन जोशी ऑलराउंडर तो हैं ही, पर अब ये बड़ा टेस्ट है क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स टॉप रेटेड टीम है। काफी इस टीम के खिलाफ अगर रन बनाएंगे आर के, तो मुझे लगता है कि फिर सही मायने में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है जो शॉर्टिश कवर जो है प्रिंस के लिए। पहले ही गेंद ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड। एक और चीज को ध्यान में रखना चाहिए कर्नाटका बुलडोजर्स को, वो जो चीज़ें एक्स्ट्रास, सबको पता नहीं चलता कि कितना एक्स्ट्रास आप डालते हो और उस हिसाब से ओवर्स भी आप ज़्यादा डालने लग जाते हो। मुझे याद है लास्ट मैच में भोजपुरी दबंग्स आई थिंक 18 वाइड, जिसका मतलब यह है कि 3 एक्स्ट्रा ओवर्स डाल चुके थे। और जब यू वुडंट वांट टू मेक इट इजियर फॉर तेलुगु वॉरियर्स। हल्की सी स्विंग, लेग कट, तो अगर अच्छा लाइन और लेंथ पे रखेंगे गेंद तो फिर मुझे लगता है कि मुसीबत होगी, क्योंकि हल्की सी मूवमेंट जो है नई गेंद की, उससे विकेट आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि स्लिप नहीं लगाई है कप्तान ने।
CCL 5 of course sponsor कर रहा है 100 heart surgeries for underprivileged children, part of that 100 hearts initiative. हृदय फाउंडेशन के साथ काम करते हुए CCL वाइड घोषित किया गया. Tad surprised actually. बॉलर प्रदीप, एक एंगल से ऐसा नजर आ रहा था कि शायद बैट के नीचे जा रहा था. टफ कॉल. नहीं, पर एम्पायर्स कंसिस्टेंट हैं आरके. मैंने देखा है कि बराबरी रखी है उन्होंने. लाइन के ऊपर से भी कई बार गेंद जाए और मूव कर रही थी बॉल. ओ हो स्टैंड एंड डिलीवर शॉट. थोड़ा बहुत टेनिस फोरहैंड शॉट जैसा नजर आते हुए वो वाला शॉट. एक शॉटिश कवर मौजूद था, उसके बावजूद जो शॉट था कोई रोक नहीं पाया. लुक एट दैट. बढ़िया शॉट. पहला चौका प्रिंस और तेलुगु वॉरियर्स के लिए. स्लोवर डिलीवरी, लेकिन आराम से उसको खेला प्रिंस ने. बेहतरीन फील्डिंग. हर एक रन को रोकना जरूरी है. खासकर तेलुगु वॉरियर्स जब फील्डिंग कर रहे थे कुछ ओवरों में ये हमें देखने को मिला कि उनके फील्डर्स जो थे बॉलर्स को उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पाए जिस हद तक उनसे उम्मीद थी. बट दिस इज अ गुड स्टार्ट. ऑल गुड क्रिकेट ऑल राउंड. अच्छी स्लोअर वन, बिल्कुल टप्पे पे और बिल्कुल कंट्रोल्ड शॉट और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग. तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं कि इस खेल के, उसका बहुत बढ़िया एक एडवर्टीजमेंट. अगर विकेट्स नहीं खोए अगर पावर प्ले में और रन रेट मेंटेन करें तो अच्छा खासा प्रेशराइज कर सकते हैं गलतियां करने के लिए. ओ क्विक बॉल, थोड़ा टू पेस विकेट है ये. कई बार बॉल नीचे रहता है, कई बार निकल जाता है, तो बॉल के करीब आना बहुत जरूरी है. दूर से चलाएंगे तो फिर चांस रहेगा. और अब देखिए सचिन जोशी के लिए एक फ्लाई स्लिप रखा है कप्तान ने. आई थिंक ये इंटरेस्टिंग फील्ड प्लेसमेंट है. खासकर एटलीस्ट कर्नाटका बुलडोजर्स जो हैं थोड़ा बहुत कोशिश तो जरूर कर रहे हैं किस हिसाब से विकेट गिराएं. एक शॉर्ट कवर पहले ओवर में और एक फ्लाई स्लिप. आक्रामक फील्डिंग वहां पर. जस्ट टू लेट यू नो कि इस टूर्नामेंट में कहां पर हम हैं. क्लीन रिकॉर्ड कर्नाटका बुलडोजर्स का. तेलुगु वॉरियर्स, दिस इज प्रीटी मच द क्लैश ऑफ द टाइटंस. और भोजपुरी और बंगाल टाइगर्स का भी क्लीन रिकॉर्ड है, 0-0. बढ़िया गेंद. जस्ट अ सिंगल. एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन, कोई नुकसान नहीं. After 1 over, Telugu Warriors 8 runs. Triple X Energy Drink, Celebrity Cricket League powered by Parlet 2020 Cookies. Good weather, good cricket. 187 for 7 कर्नाटका बुलडोजर्स. तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. इन रिस्पॉन्स एक ओवर के बाद 8 रन बिना कोई नुकसान के. मेरे हिसाब से अतुल, पहले दूसरे ही ओवर में इतना थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स सेटिंग अ फील्ड. मेरे हिसाब से आपको पता है कि जब आप 180 और डिफेंड कर रहे हो तो आई थिंक पहले 2-3 ओवर का प्लान काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए.
मैं ये मानता अगर कि पहले ओवर में आपका 20-25 रन चला गया होता तो आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशंस, आई कैन अंडरस्टैंड द चेंज इन फील्डिंग चेंजेस, बट पहले ओवर में 8 रन दे बैठे, उसके बाद इतना सारा चेंजेस। ये टिपिकल स्टाइल है सुदीप का, बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं और ज्यादा मुझे लगता है कि ओवर एनालिसिस कई बार कर बैठते हैं, पर जो भी करते हैं टीम जीतती चली जा रही है इसलिए उनको लगता है कि सही चल रहा है और शायद उनको बताने वाला भी कोई नहीं है इस समय टीम में उनको क्वेश्चन कर सके, उनकी अथॉरिटी कंप्लीट है टीम पे। पर इंटरेस्टिंग चेंज, तरुण सुधीर को बुला लिया है और बहुत बढ़िया गेंदबाज है, एकदम सबसे कंसिस्टेंट गेंदबाज है। जब मुसीबत आती है तो लगाते हो, तो इसलिए चाहते हैं कि शुरू में विकेट मिल जाए। डाउन द लेग साइड वाइड, और एक और बार एक अटैकिंग फील्ड है यहां पर जहां पे स्लिप खड़ा किया है तरुण के लिए। जो ऑर्थोडॉक्सी है जिस हिसाब से सुधीर का फील्ड सेटअप है, स्ट्रेट अवे ब्रिंगिंग इन अटैकिंग एग्रेसिव पोजीशंस फील्ड में, और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है जिसका मतलब यह है कि उनको काफी सारा फील्ड में बदलाव लाना पड़ रहा है। और ये आउटसाइड एज और थर्ड मैन की दिशा पर, और ये चौका। लोगों को सिर्फ चौके और छक्कों से मतलब है रियली, जिस हिसाब से आ जाए। और कर्नाटका के समर्थक किसी भी हालत में उनको रोकने की कोशिश। एक और रन। इंटरेस्टिंग अतुल, आज की तारीख में जिस हिसाब से द क्रिकेटिंग गियर्स हैव चेंज्ड, ये अक्सर बेसबॉल में देखने को मिलता है, बट ऑफ लेट द क्रिकेटर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग, दिनेश कार्तिक काफी यूज करते हैं, न्यूजीलैंड विकेट कीपर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इट रेगुलरली। इट्स मच लाइटर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि डराने के लिए भी काम आता है, खतरनाक लगता है विकेट कीपर ज्यादा, और थोड़ा ट्रेंडी भी है। मुझे लगता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से और चेहरे को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना है, फिल्म स्टार्स हैं ये, तो पूरी तरह से आप चाहते हैं कि कहीं से बॉल घुस ना जाए। लेकिन आज की तारीख में आप जब ऐसे हेलमेट्स को देखते हो कि कभी कभार लगता है कि ये why didn't they try it from earlier days, because I mean काफी सारे टाइम्स में आपको क्रिकेट में देखने को मिलता है जब बैट स्विंग होता है तब काफी it just gets so close to the keeper's face actually, तो अब इसको देखते लगता है कि शायद they should have started it way back। फिल ह्यूज के इंसिडेंट के बाद से ज्यादा ही फोकस है, और बहुत बढ़िया शॉट, 6 रन फुल टॉस। तो ये जो दाव खेला था, खतरा लिया था एक स्पिनर को ला के नई गेंद से, वो उल्टा पड़ रहा है। To be honest, अतुल काफी अमेजिंग ज्योमेट्री है उस शॉट का, क्योंकि आई थिंक इट वाज अ फुल टॉस ऑन द मिडल, और जो 6 गया था दैट वाज in that fine leg area, so geometrically it was quite amazing actually। आजकल सभी काफी लोहा उठा के बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बल्ले बहुत बढ़िया हैं, तो कहीं की बॉल कहीं मार देते हैं, बताता है कि फोर आर्म्स में कितनी जान है। और लेग बाई होगा, अगर नहीं टच होता तो शायद एक और वाइड मिल जाता। प्रेशर आ गया अब कर्नाटका बुलडोजर्स पे। तरुण सुधीर की जो गैम्बल था वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं अब तक लेके दिया उसने। एक और रन, इसी के साथ 2 ओवर के बाद 23 रन बिना कोई नुकसान के। Very good start to the Warriors.
बैक. So far so good तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स के लिए और तेलुगु वॉरियर्स टीम के लिए भी. एक और रन. अतुल ये बताइए कि अब आप जब 30 यार्ड सर्कल के अंदर जो फील्ड है, सीधा सीधा फील्डर के पास शॉट मार करके एक रन आराम से लेते हुए, तो कहां पर बदलाव लेके आना चाहिए? क्योंकि द आइडिया टू गेट दैट फील्ड इनसाइड द सर्कल इज यू डोंट कंसीड दोस इजी रन्स. नहीं, पॉइंट तो ये है, मुझे लगता है कि अगर आप एक रन नहीं बचा रहे तो बिल्कुल एज पे रहें आप, क्योंकि अब रूल्स हैं, आपको इतने खिलाड़ी स्टिपुलेटेड फील्ड के अंदर रहने हैं, पर ये मैदान इतना बढ़िया नहीं है. मुझे लगता है कि अगर आप दौड़ते हो आएँ और वन हैंडेड पिकअप करें तो वो मिस फील्ड कर देंगे. तो यहाँ पे एक रन देना बेहतर नीति मानी जा रही है. बृहस्पति की बाउंड्री चली जाए. बढ़िया क्रिकेट, बहुत बढ़िया ये एनकाउंटर है. मुझे लगता है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि दो कांटे की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के सामने है, और टारगेट भी ऐसा है कि किसी को भी आप फेवरेट नहीं मान सकते इस समय. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट एक हिसाब से एक ईगो बैटल है ना, जिस हिसाब से दो मैचेस कन्विंसिंग विक्ट्रीज दोनों टीम्स के, और खास करके तेलुगु वॉरियर्स का लास्ट मैच जो था भोजपुरी दबंग के खिलाफ 10 विकेट से जीते. सो दे वुड वांट टू प्रूव अ पॉइंट. वन मोर सिंगल, आराम से खेलते हुए. अक्सर ये कहते हैं क्रिकेट में कि यू वुड वांट टू स्टे इन द मोमेंट, राइट देयर राइट नाउ, और कभी कभार स्कोर बोर्ड को देख करके यू कुड गेट कैरिड अवे बिकॉज तकरीबन 200 का लक्ष्य है, एंड दे टेकिंग दोस सिंगल्स नाइसली. अब तक चारों ही सीजन में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है कर्नाटका बुलडोजर्स की, तो हारने की आदत नहीं है और प्रेशर में भी आने की आदत नहीं है. अब ये टेस्ट है कि किस तरह प्रेशर को हैंडल करेगी टीम. बढ़िया शॉट, इस बार थोड़ी सी वाइड गई फ्रॉम दैट थर्ड मैन फील्डर. 4. इसी के साथ इस ओवर में 7 रन ऑलरेडी बना चुके हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट. फील्ड को सही तरीके से पहचाना सचिन जोशी ने, और उस हिसाब से he found the gaps and scored a 4. राइट, उसके तुरंत बाद एक और डिस्कशन बॉलर के साथ. फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, वो जो स्लिप, फ्लाई स्लिप जो था, it's gone more towards a gullish position on the off side, लेफ्ट हैंडर के लिए. Interesting one. Wideish gully, shortish point कह सकते हैं. A touch of orthodoxy at the same time, उसी एरिया में थोड़ा सा एंगल्स क्रिएट करते हुए. नो बॉल, फ्रंट फुट नो बॉल. That's very interesting. We haven't seen. Oh, it's off the bail. The bail is off. The bail is off. इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में according to the rules, if the bowlers during the action of his delivery, if he dislodges the bail, no ball खेला जाता है. Stephen Finn is somebody who's guilty of doing that so often international level में, और इस बार प्रदीप जो है, there you go, the bowling arm. वाइड, एक और एक्स्ट्रा. ऑलरेडी वॉट 6 एक्स्ट्रास, 5 वाइड और 1 नो बॉल, एंड यू आर इफेक्टिवली बोल्ड 16 डिलीवरी सो फार. उसमें से 6 यू कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रास.
तेलुगु वॉरियर्स काफी खुश होंगे. They are getting the runs without breaking a sweat. और ये एज और ये चौका. आई थिंक 2 बॉल के पहले या 1 बॉल के पहले उन्होंने फील्ड शिफ्ट किया था. देयर वाज अ स्लिप इन पोजीशन. इट्स अ क्लासिक केस अतुल ऑफ रिएक्टिव कैप्टनसी. अच्छी गेंद थी, ठीक है, और बिल्कुल हाथों के पास से. कई बार ऐसी कैचें चिपक जाती हैं विकेट कीपर के क्लब में, पर आज ऐसा नहीं है. और प्रेशर बिल्कुल प्रोएक्टिव बैटिंग करके डाल दिया है कर्नाटका बुलडोजर्स पे. सचिन जोशी और प्रिंस ने दोनों ने ही जबरदस्त बल्लेबाजी की अब तक. सचिन जोशी तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, और प्रिंस मुझे बहुत करेक्ट लग रहे हैं. उनकी टेक्निक बहुत बढ़िया. प्रदीप उनका ट्रम्प कार्ड था शुरू में विकेट लेने के लिए. बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया. 36 न किसी नुकसान. From the field was Telugu Warriors 36 runs. Welcome back to Triple X Energy Drink Celebrity Cricket League powered by Parle 2020 Cookies. 12 के औसत पर स्कोर करते हुए few lines of worry for Sudeep. ध्रुव जो काफी बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में. गुड बॉलर, थोड़ा सा स्विंग भी करते हैं नॉर्मली. 2020 के हिसाब से इकोनॉमी इज अ गुड इकोनॉमी, 6.5. और ये जस्ट अ सिंगल. जूनियर लेवल पे अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं ध्रुव. पिछले मैच में जब हम पिछले हफ्ते बेंगलोर में थे, सईद किरमानी के साथ जब हम कमेंट्री कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनकी एकेडमी में ये अंडर 15 लेवल पे आते रहे हैं रेगुलरली. पता लगता है कि एक्शन करेक्ट है बिल्कुल एकदम. आप बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने बेसिक कोचिंग ली हुई है. और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग भी की, you could sense that he was batting without fuss, without too much of a fuss. उनको exactly पता है कहां पर खेलना है. अभी भी आप देखिए तो invariably कैप्टन आ करके फील्ड सेट करते हैं, बट ध्रुव नोज एग्जैक्टली कि उनको कहां पे फील्ड सेट करना है और किस हिसाब से उनको फील्ड चाहिए. गुड डिलीवरी, फील्ड के हिसाब से गेंद डालते हुए. अच्छी इन स्विंग कराने की कोशिश में है इस समय. बिल्कुल रिलीज कर रहे हैं जैसे हाई आर्म एक्शन है. हालांकि पेस नहीं है, पर आप अगर विकेट टू विकेट खिलाएं आई थिंक एवरी एस्पेक्ट उनका खेल जो देखें तो इज अ कंप्लीट क्रिकेटर. ध्रुव बढ़िया शॉट, उसको रोकने की कोशिश, लेकिन गुड शॉट, गुड फील्डिंग इन द डीप. आई थिंक तेलुगु वॉरियर्स का गेम प्लान काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए.
if Dhruv is the key bowler, मेरे हिसाब से शायद सुदीप अगर स्टार्ट बेहतरीन शॉट डाउन द लेग साइड, एक और चौका तेलुगु वॉरियर्स के लिए। 44 विदाउट लॉस। बढ़िया शॉट एक्चुअली, थोड़ी सी शॉर्ट रही वो गेंद और आराम से पुल करने में सफल प्रिंस। और तेलुगु वॉरियर्स के समर्थक काफी खुश। फुल टॉस स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सिर्फ 1 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, 45 रन बिना कोई नुकसान के। वेलकम बैक। इससे साफ पता चलता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स एंड तेलुगु वॉरियर्स के बीच में द काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट दैट वी आर विटनेसिंग। 4 ओवर के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 42 रन बिना कोई नुकसान के और तेलुगु वॉरियर्स चेस करते हुए 188 रन्स, 45 विदाउट लॉस। बट अगला 2 ओवर काफी इंटरेस्टिंग होगा अतुल, क्योंकि मेंटली यू नो कि 12 गेंदें बचे हैं। व्हेन दैट पावर प्ले गेट्स ओवर, one part of your brain should be telling you let's score as much as possible. और वही कारण होगा ऐसा शॉट मारने के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक और चौका। शॉट ऑफ द मैच है मेरे हिसाब से। तो इतने बढ़िया कंट्रोल से मिड विकेट पे ये शॉट लगाया है, इसको स्लॉग नहीं कह सकते आप। ओह, ये तो विराट कोहली वाला शॉट है, उनका फेवरेट एरिया ये। कंट्रोल शॉट, बिल्कुल रिस्क से रोल करी और कि हवा में ना जाए और बिल्कुल गैप में, वंडरफुल शॉट। और ये मायूस चेहरे देखिए, ओह, आदत नहीं है इन्हें प्रेशर में रहने की, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर जो है हर एक टीम को बुलडोज कर देते हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज अतुल कर्नाटका बुलडोजर्स का अगर आप देखें फील्ड में भी, ऑलमोस्ट एवरी बॉल वाइड होने के बाद देयर आर अ फ्यू डिस्कशंस। ऐसा लग रहा कि उनके पास जो the target that they've set is not 188 but around 120 or 110. उनके पास अभी भी मौका है, obviously his shoulders have drooped, there's no conviction. ऐसा लग रहा है कि मतलब they've accepting that they've scored a lot below par. Slower ball again down the leg side, एक और wide. एक ये मुझे लगता है दाव लिया है प्रदीप को ये ओवर देके। मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे इनको ये ओवर मिलेगा। हैरान परेशान है कर्नाटका बुलडोजर्स की ब्रांड एम्बेसडर कृति। अब तक बहुत खुशियां मिली थी हर वीकेंड, इस वीकेंड में थोड़ा प्रेशर आया है। अभी भी आपने सही कहा, 8.7 के करीब का औसत चाहिए, कम नहीं होता, पर उनको आदत नहीं है प्रेशर में रहने की, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं ये निकल ना जाए। 2 विकेट जाते ही एकदम से ये फिर से चढ़ जाएगा 10 के ऊपर। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे विकेट कहां से आएगी, और ज्यादा ओवर एनालिसिस भी कई बार मुसीबत में डाल देता है। खासकर अगर लास्ट गेम को देखें, जिस हिसाब से तेलुगु वॉरियर्स ने भोजपुरी दबंग को हराया, इट वाज अ 10 विकेट विक्ट्री। इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली ओपनर्स ने जिताया, बाकी बैट्समैन डिड नॉट स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम इन द मिडल। तो उस हिसाब से इफ सुदीप इज गोइंग टू थिंक प्रोबेबली देयर विल बी मोर। जस्ट अ सिंगल। बहुत बढ़िया सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, जो टेक्निक भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल टॉप पे आते हैं, हाइट अच्छी है प्रिंस की, और बॉल को राइड करते हैं। उसका मतलब यह है कि जब भी आप बॉल को मीट करेंगे, बॉल को नीचे की तरफ दबाएंगे, हवा में नहीं खेलेंगे। जब आप बॉल के नीचे से, अंडरनीथ से आप
शॉट लगाते हैं तो हवा में जाती है और तब आउट होने का चांस होता है। तो हाइट का फायदा जो है, हाइट वो बिल्कुल बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं अपना। एक और बार फील्ड चेंज। जैसे कि मैंने बताया कि अब ऐसा लग रहा है कि वो 110 या 120 डिफेंड कर रहे हैं, ना कि 187। एंड इट्स सो डिफिकल्ट वो एंगल्स को कट करना, खासकर इंडियन विकेट्स पर। एक रन। अभी जो फील्ड सेट कर रहे हैं एक्चुअली सुदीप, जो प्रदीप के लिए इट्स मोर एन इंश्योरेंस फील्ड। अगर गलत डालेंगे तो मैक्सिमम डैमेज को बचाने के लिए ही इज गिविंग हिज इंश्योरेंस ऑन द ऑफ साइड फॉर द लेफ्ट हैंडर। बट थोड़ा बहुत आई थिंक ट्रस्ट होना चाहिए बॉलर्स में ज्यादा कि वो ठीक करेंगे, और अगर गलत करेंगे तो आगे जाकर के ही कैन वर्क अराउंड द फील्ड अ बिट मोर। फिर से जब आप डीप मिड विकेट लेते हैं तो सरेआम बात है कि आप मिडिल लेग पे गेंद करने वाले हैं और आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप कोई प्रोटेक्शन रखी नहीं है। तो गेंदबाज की जब ये नीति रहेगी तो ये एक नेगेटिव टेक्निक है, नेगेटिव माइंडसेट बताता है कि आप आउट नहीं करने जा रहे हैं। आप ऑफ स्टंप के बाहर अगर खिलाएंगे और एक अगर स्वीपर कवर लेंगे, वहां से अगर अक्रॉस द लाइन अगर बल्लेबाज मिड विकेट मार दे तो कोई बात नहीं, पर चांस तो है विकेट लेने का। और बहुत बढ़िया फिर से वही टेक्निक, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं बिल्कुल। देखिए सभी शॉट्स जो हैं वो डाउन द लाइन खेलते हैं। It's been a long over already. आराम से मजा लेते हुए। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी जीते हारे, धूप में बैठ के चॉकलेट केक खाने का अपना ही मजा है। और ये पुल करने की कोशिश। 5 overs gone, 55 for no loss. End of 5 overs.